हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर सॉल्व करेंगे 5, जो कि संबंधित है वाक्य संबंधी त्रुटियों से, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से। ठीक है, इसके पेपर इसका पेपर आता है 10 नंबर का आर में, जो 6 टॉपिक रहते हैं हिंदी सब्जेक्ट के, तो उसमें से 10 नंबर का इसके प्रश्न आएंगे वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना समय ना वेस्ट करते हुए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर का वीडियो मैंने 1-2 कल डाला था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो आर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उसका स्तर अच्छा है और उसके प्रश्न का संकलन भी बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग आर की तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 12 मिनट का वीडियो है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। उनको बहुत चुन करके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो भी नवंबर का करंट अफेयर है वो भी 10 दिन का नहीं, कुछ मैंने ऐसे प्रश्न शामिल किए जो पहले के भी हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, और आप देखेंगे उनको तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न आ सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी का ये वाला वीडियो। 152 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मात्र और केवल का उपयोग साथ में नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लें। केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, चूँकि दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात दोनों में से एक का ही प्रयोग होना चाहिए। और 10 मिनट बहुवचन के प्रयोग होने के कारण हुआ है के स्थान पर हुए हैं होना चाहिए। समझ गए होंगे आप। अगला है अशुद्ध वाक्य, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। इसमें भी देखिए वही अशुद्धि है, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम केवल बोलना जानते हो। और हाँ फ्रेंड्स, जब ना समझ में आए कि वो लाइन सही है कि नहीं सही है, तो हमें उसे पढ़ कर देख लेना चाहिए। उसे बोलने के जैसे हमारा उच्चारण होता है, जैसे हम लोगों से बात करते समय बोलते हैं, तो हमें कुछ अशुद्धियाँ स्वतः ही मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। 154 नंबर, अशुद्ध वाक्य, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। वही अशुद्धि वही है, मात्र और केवल का। शुद्ध वाक्य होगा 4 रुपये मात्र दीजिए। अगला है अशुद्ध वाक्य, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इसका शुद्ध वाक्य होगा केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अगला है 156 नंबर, अशुद्ध वाक्य, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 157 नंबर, अशुद्ध वाक्य, शब्द केवल संकेत मात्र है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शब्द केवल संकेत है। अगला है अशुद्ध वाक्य, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। इसमें क्या होगा, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, पूजनीय वर्तनी अशुद्ध है, इसके स्थान पर पूज्य या पूजनीय का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त नमस्कार का प्रयोग भी अनुचित है। नमस्कार अपने समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता है, जबकि अपने बड़ों से के लिए प्रणाम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है 159 नंबर क्वेश्चन, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। इसका शुद्ध वाक्य, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। अगला प्रश्न है 160 नंबर, अशुद्ध वाक्य, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। अब के स्थान पर जब और तो के स्थान पर तब का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है मैंने करा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने किया। करा के स्थान पर किया होना चाहिए। अगला है 162 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। इसका होगा मैं आपका आदर करता हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्य में श्रद्धा का शब्द का प्रयोग अनुचित है। श्रद्धा के स्थान पे आदर तथा आपको के स्थान पे आपका होना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य, तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। शुद्ध वाक्य क्या है, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, अपने का प्रयोग निरर्थक है, स्वेच्छा का अर्थ होता है अपनी इच्छा। अगला है 164 नंबर, मेरे को पुस्तक चाहिए। ये तो देखकर ही पढ़कर ये शुद्ध लग रहा है, मुझे पुस्तक चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, हिंदी का ARO के लिए हम लोग 1-1.5 महीने से ही प्रैक्टिस
और वीडियोस बना रहे हैं, तो जो मैंने अभी पढ़ा दिया है, अभी हाल ही में 1 महीने पहले जो मैंने बताया है, मैं अब उसे दोबारा थोड़ी ही पढ़ाऊँगी। तो फिर आपने अगर मेरे पुराने वीडियो ROA RO वाले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए। और फिर से ये भी बता दूं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे जितना सिलेबस मैंने कवर कराया है। आप देखिएगा, फिर आप ज़रूर अगर जो मैसेज या कमेंट करते हैं फ्रेंड्स वो देखेंगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि इसमें से आया था कि नहीं आया था, ठीक है? क्योंकि इतने सालों के पेपर देखे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा मतलब बस इसको हमें क्या करना है कि मल्टीपल टाइम इसको पढ़ना रहता है। ये हम ये चीज़ नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 165 नंबर, अशुद्ध वाक्य 2 पूड़ियाँ सेक दो, 2 पूड़ियाँ बना दो। इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, सेक के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 166 नंबर, अशुद्ध वाक्य वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। कहाँ? रुग्ण। अगला है 167 नंबर क्वेश्चन, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमने पहले भी सॉल्व किया इस तरह का प्रश्न। निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध होता है। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 168 नंबर, आप खाए कि नहीं। शुद्ध वाक्य आप खाए या नहीं। यह प्रश्नवाचक है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे या अथवा का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 169 नंबर, अशुद्ध वाक्य लड़की ने दही गिरा दी। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? लड़की ने दही गिरा दिया। दही पुल्लिंग है, हमने पिछली बार देखा था ना, दही पुल्लिंग है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। अगला है अशुद्ध वाक्य आपकी दवा से वह आरोग्य हो गया। आपकी दवा से वह आरोग्य हो गया। दवा स्त्रीलिंग शब्द है, उसी के अनुरूप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। आपकी दवा से वह आरोग्य हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, रुकिए इसमें और भी प्रश्न थे। हाँ, 171 नंबर, अशुद्ध वाक्य कमरा लोगों से लबालब भरा है। कमरा लोगों से खचाखच भरा है। समझ गए आप? इसमें इसकी व्याख्या देखिए, वाक्य में लबालब का प्रयोग किया गया है। लबालब तरल पदार्थ के लिए उपयोग, भौतिक रूप से उपस्थिति के लिए खचाखच का प्रयोग उचित है। अगला है 172 नंबर, अशुद्ध वाक्य राम घर जाती है। इसमें देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि है, राम घर जाता है। अगला है 173 नंबर, अशुद्ध वाक्य मैंने जाना है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे जाना है। अगला है 174 नंबर, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख, क्या है ये? पुस्तक को देख ली। तो इसमें क्या होगा? आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है 175 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। अशुद्ध वाक्य यही है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। इस वाक्य में क्या है? क्रमबद्धता का अभाव है। अगला 176 नंबर क्वेश्चन, मनोज रोती है। इसमें क्या होगा? मनोज रोता है, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 177 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य 100 रुपया स धन्यवाद प्राप्त हुआ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। इसमें वचन संबंधी त्रुटियां, यहाँ रुपया के स्थान पर रुपये होगा, साथ ही क्रिया भी बहुवचन की होगी। अगला प्रश्न है 178 नंबर, अशुद्ध वाक्य गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। इसमें देखिए 2 बार सीता का प्रयोग हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग हो चुका हो तो उसी संज्ञा का प्रयोग दोबारा अनुचित है। वहाँ पर संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखिए क्या किया, सीता कहाँ चली गई। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई, जबकि होना चाहिए गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई। समझ गए होंगे आप। अगला हमारा प्रश्न है 179 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि इसमें अधिकांश और भाग का प्रयोग साथ में नहीं करते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा दक्षिण का अधिकांश पठार है। दक्षिण का अधिकांश पठार है, ठीक। अगला है 180, अशुद्ध वाक्य मैंने बोला कि कल मत आना।
शुद्ध वाक्य मैंने कहा कि कल मत आना, ये होगा। अगला है 181 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, इसमें भी वचन संबंधी त्रुटियां हैं। रुपये ना होकर रुपया होगा, क्योंकि रुपया का प्रयोग एक वचन के रूप में हो। देखिए 1 रुपया है, और पैसे, कितना पैसा के स्थान पर कितने पैसे होंगे, क्योंकि पैसे को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला है 182 नंबर, अशुद्ध वाक्य वह सीधा साधा आदमी है। शुद्ध वाक्य वह सीधा साधा आदमी है, इसमें है जो लगा है, ये नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 183 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। शुद्ध वाक्य वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ठीक, यहाँ पे पर का प्रयोग किया जाना चाहिए, और भीड़ में ड़ा में बिंदी नहीं है, भीड़ ऐसे लिखते हैं। ठीक, वर्तनी भी अशुद्धि है। अगला है 184 नंबर, अशुद्ध वाक्य गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, और शुद्ध वाक्य यही होगा। अगला है 185 नंबर, अशुद्ध वाक्य हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। शुद्ध वाक्य होगा हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। दर्शन का प्रयोग अनुचित है। अगला है 186 नंबर, अशुद्ध वाक्य रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। शुद्ध वाक्य रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। जब क्रिया सतत होती है और पहली क्रिया होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब क्रिया बहुवचन में होती है। ठीक, अगला है 187 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। शुद्ध वाक्य आपके सिवा सभी आए थे। वाक्य में छोड़कर एवं सिवाय दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ छोड़कर निरर्थक प्रयोग किया गया है, मतलब इसका प्रयोग करना ही नहीं था। ठीक है, अगला है 188 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। उमा और शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। ठीक, दो कर्ता का प्रयोग जब होता है और दोनों स्त्रीलिंग है, इसमें शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी, अतः क्रिया भी बहुवचन और स्त्रीलिंग में होगी। ठीक, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको भी जल्दी से खत्म। 189 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। मुझे केवल 100 रुपये मिले, दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है 190 नंबर, अशुद्ध वाक्य गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। इसमें देखिए ये भी हम प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं, काल और समय दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 190 नंबर 91 क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। रविता हिंदी की शोधार्थी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए शोधार्थी शब्द का ही प्रयोग होता है। और 192 नंबर, अशुद्ध वाक्य हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। ये अशुद्ध है, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, ये होगा शुद्ध वाक्य। अगला 193, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। इसमें प्राकथन वर्तनी अशुद्धि है, तो ये सही कर लीजिए। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, ये शुद्ध रूप होगा। अगला 194 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। शुद्ध वाक्य शाहजहां ने सड़क बनवाई, ये होगा। ठीक, अगला हमारा क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है 195 नंबर, अशुद्ध वाक्य आपकी सूचनार्थ निवेदन है। सूचनार्थ निवेदन, इसमें इसका प्रयोग होगा। अगला है 196 नंबर, अशुद्ध वाक्य अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, अनेक तो स्वयं में ढेर सारे हैं, तो इसमें अनेक का प्रयोग करेंगे। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अगला है 197 नंबर, अशुद्ध वाक्य समाज में भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा समाज में भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। अगला 198 नंबर, अशुद्ध वाक्य आप वाली किताब छत में पड़ी है। आप वाली किताब छत पर पड़ी है, ये बोलने से ही समझ में आ रहा है, कारक संबंधी अशुद्धि। अगला है अशुद्ध वाक्य यामा महादेवी की काव्यों का संकलन है। यामा महादेवी का काव्य संकलन है, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 200 नंबर का क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य आप 10 आदमी को रुकने का प्रबंध करो। आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए, ये होगा। अगला है 201 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।